जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को हम शेयर करने जा रहा हूं। वृषभ लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से मत देखें, क्योंकि ये वीडियो लग्न के हिसाब से है। एंड एग्जैक्टली ये जो सेकंड हाउस होता है यहीं पर आपका एक लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए है। मेष से शुरुआत करके इससे वृषभ, मिथुन, मीन तक आता है, तो मेष एंड वृषभ यहीं पर आपका एक लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए है। वृषभ लग्न एंड एग्जैक्टली संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि 16 नवंबर टू 16 दिसंबर तक का है। दिल्ली का मैंने टाइम लिया। संक्रांति का संक्रमण होता है 7:15 शाम को, और उस टाइम का ये प्लानिटरी पोजीशंस, इसमें नक्षत्र डिवीजन, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट, तारा चक्र और चंद्रमा का एक मून साइन लग्न के हिसाब से, बस इतने कुछ डिस्कस। और ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, पर्सनली व्यक्ति विशेष का, ये एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशंस का ही हिसाब से वीडियो है। पर्सनल जन्मपत्री में और बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे अष्टक वर्ग, नवांश डिवीजन, तारा चक्र, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट, प्लानिटरी पोजीशंस, डिग्रीज, कंब्यूस्ट, रेट्रोगेट, एस्पेक्टेशन, योग, कितना सारे पॉजिटिव योग बनता है, कितने सारे नेगेटिव योग, बहुत सारे कुछ देखना पड़ता है। एंड मायने रखता है विंशोत्तरी सिस्टम का महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। सो वो सब अलग सा कैलकुलेशन है, मगर इसमें सब नहीं है, ये ओनली प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से। वृषभ लग्न है, यह लग्नाधिपति आपका शुक्र है, एंड शुक्रदेव अभी की अभी का टाइमिंग में आपका 7वां घर में ट्रांजिट में है। एंड शुक्र आपका एस्पेक्टेशन में है बृहस्पति एंड मंगल देव से, बृहस्पति से एंड मंगल से। 7वां दृष्टि मंगल से, बृहस्पति की 9वां दृष्टि। सो शुक्र आपका वृश्चिक साइन को 11 नवंबर को एंट्री हो गया है। ये 16 नवंबर तक का वीडियो स्टार्टिंग डेट है, 11 तक एंट्री हो गया। धनिष्ठा नक्षत्र सॉरी धनु राशि को 5 दिसंबर को हो जाएंगे, ये 8वां घर को, यही ये बृहस्पति का घर है, धनु राशि है, 8वां घर है आपका। कब जाएंगे? 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर से पहले कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि 8 हाउस अच्छा जगह नहीं है। 8 हाउस एक मृत्यु भाव का जगह है। वैसे बृहस्पति का घर है, दोनों गुरु में ट्रेन लाइन की तरह, जितना भी दूर जाओ अलग अलग ओपिनियन डिफरेंशिएशन है। और वृषभ लग्न आपके लिए बृहस्पति उतना फायदेमंद नहीं है 8 हाउस का ओनर होने से। इससे पहले शुक्र जबकि आपका 5 दिसंबर को धनु साइन को जाए, ये आपका 7th हाउस में पड़ते हैं। यहाँ सूर्य बुध यहाँ आपके लिए आदित्य योग बनता है, और शुक्र आपका 7वां घर में। कोई बेनिफिटेड लॉ साइड से, पत्नी की साइड से, या कोई फीमेल साइड से, ये टाइमिंग में आपको कुछ ऐसा मिलने को दर्शाता है। एंड बृहस्पति मंगल, कोई इंजीनियरिंग का सेटबैक, अगर क्या कुछ ब्रेकेज हो गया था, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन हो, अगर आप उसी डिपार्टमेंट फील्ड में हो, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन में काम अधूरा आधा रह गया था, उसी में हाथ डालिए। आदित्य योग तो यहाँ मिल गया आपको, आदित्य योग यहाँ मिल गया। एंड शुक्र आपका 7th हाउस में है। सारे के सारे इंजीनियरिंग का काम ही, अगर कोई प्लानिंग, डायग्राम, वो सब भाषा लैंग्वेजेस जो इंजीनियरिंग का होता है सॉफ्टवेयर में, मुझे तो आता नहीं है, अगर कहीं रह गया था उसी में, अब तब तक कोशिश करें ये 5 दिसंबर तक। एंड शुक्र आपका लग्न को देखता है।
शुक्र आपका 7वां दृष्टि में लग्न को देखता है। और आपका 3rd हाउस जो कि शनि का 7वां दृष्टि में है, ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। तो वो प्लान डायग्राम को सक्सीड करने के लिए कहीं अगर कुछ कम्युनिकेशन की रुकावटें थे, ये टाइमिंग में आपको सक्सेस दिलाएंगे। दोबारा दोहराहा हूँ, 8वां घर को जाने से पहले वो चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। शुक्र अभी अनुराधा नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र शनि का होती है। अभी के लिए शनि आपका 9th एंड 10th हाउस का ओनर है। अच्छा टाइमिंग है, एफर्ट लगाइए, बिना एफर्ट से कुछ नहीं होगा। शनि है, बकरी में थे, अब स्ट्रेट हो गए। 9वां 10वां घर का ओनर है शनिदेव, और 9 में ही है। आपके लिए योगकारक प्लैनेट है शनिदेव। अच्छा टाइमिंग है। उस तरह का प्लान, डिजाइनिंग, मैपिंग, कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर का हो, एंड बेटर अगर है आपका सॉफ्टवेयर लाइन, आईटी सेक्टर का हो, तो 2nd हाउस में मंगल देव है आपका। एंड ये मंगल देव बकरी रेट्रोगेशन मिथुन साइन में 30 अक्टूबर तक हो गए, मतलब वो उल्टा चलेंगे। 30 अक्टूबर से अभी बकरी चल रहा है। जो बकरी हो जाता है ना, वो ताकत और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। बकरी 2nd हाउस में, एंड ये आपका 7वां दृष्टि में 8 हाउस को देखता है। ये 8 हाउस आपके लिए नेगेटिव है बृहस्पति का। फैलाने का, एक्सपांस करने का बृहस्पति जी का काम यही है। 8 हाउस मंगल देव कारकत्व तो होता है स्पर्म का, और डॉक्टरी भाषा में क्या कुछ मुझे पता नहीं है। स्पर्म का, जितना स्पर्म में काउंट होना चाहिए उतने में कमी होना, या उतने में जितना एक्टिवेटेड स्पर्म्स होना चाहिए उतना ना हो पाना, या बिल्कुल ना होना, ये सिचुएशन आपको ये 8 हाउस से बृहस्पति की वजह से आपको मिल सकता है। क्या, इसको और डिफाइन करता हूं। जब फर्टिलाइज्ड होता है तब एक ही स्पर्म जाता है, और जाने के बाद का जो काम, जाने के बाद का जो काम वो बृहस्पति का है। तब तक मंगल का काम है, तब तक शुक्र का काम है, मगर जाने के बाद का जो काम वो बृहस्पति का, फैलाना, सही ढंग से फैलाना, प्रोटेक्टिविटी के साथ फैलाना, अनप्रोटेक्टेड के साथ फैलाना, ये बृहस्पति है। ये 8वां घर का, एंड आज का डेट में बृहस्पति आपका 11th हाउस में खुद का घर में है। ये बृहस्पति देव सॉरी शनिदेव की नक्षत्र डिवीजन में है, उत्तरा भाद्रपदा। सो फैलाने में कमजोरी 8 हाउस, एंड जब भी फैलाएंगे वो बहुत स्टेडी एंड स्लो मोशन में। तो कहीं अगर इस तरह का सिचुएशन में है कोई, आप क्या बताते हैं इसको, जो IVF कैसा बोला जाता है, लंग ड्यूरिंग तक शादी हो गया मगर वो प्रॉब्लम है, रीजनरेशन चीजें जो आते हैं मेरे पास बहुत कंसल्टेशन इसी केस में। ये जाइए आप साइंस को जाइए, खंगाले साइंस को, डॉक्टरी भाषा को खंगाले, डॉक्टर साइंस को टोटल खंगाले, ये ज्योतिष को देखे। पैथोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा तो वो स्पर्म टेस्ट करा जाएगा। पैथोलॉजी बोलेंगे कि इसमें इन अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पर्म नहीं है, ज्योतिष आपको यही बताएगा कि हाँ स्पर्म नहीं है, ये गारंटेड है।
पैथोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट बताएगा कि जो स्पर्म है वो उतना एक्टिवेटेड नहीं है। ज्योतिष सबको यही बताएगा कि हाँ वो स्पर्म एक्टिवेटेड नहीं है ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द बृहस्पति, टोटल इनएक्टिवेटेड है। आ जाएंगे केतु का सिग्निफिकेंस, बहुत कुछ है ज्योतिष। ये मुनि ऋषि का चीज़ है, ये आज का ज़माने का नहीं है। हम तो कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत क्या कुछ पढ़ाई लेकर बस ये कैमरा के सामने बहुत बातें करते हैं। अनमोल चीज़ है और इसको ओनली कवरेज किए थे टोटल टू टोटल स्वयं प्रभु भोलेनाथ जी, और किसी ने इसको कंप्लीटेड नहीं किया आज तक। सब कुछ है ज्योतिष में, बस निकलने का आंखें चाहिए, रिसर्च चाहिए, कितना पढ़े हैं। ये कुछ डेजिग्नेशन वगैरह बाएं तरफ से लगा देने से कुछ नहीं होता है। खुद के लिए एक सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ मैंने कवरेज कुछ किया है। मंगल देव सेकंड हाउस में रियूडनेस का आपका बढ़ावा कर देना, रियूडनेस हॉट टेम्परामेंट का। वही बात पहले से आप करते आ रहे थे, मगर वही बातें अब सामने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ एग्रेसिव, कुछ आड़ामेंट की बात, कुछ टेम्परामेंट की बात, कुछ ऑर्डर जैसा बात, जो कि सामने वाले को चुभ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ये सेकंड हाउस से 8 हाउस, मतलब आपका 7th हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से 7th हाउस आपका 8 हाउस हो गया। एंड आपका एग्जैक्टली 7th हाउस जो दाम्पत्य जीवन का कारक वो 7th हाउस है, यहां से सेकंड हाउस हो गया 8 हाउस। मंगल का फुल फोकस दृष्टि है, तो घर का माहौल को, वातावरण को शांत रखिए। कहीं आपका रियूडनेस की स्वभाव के कारण, आपका अग्रेसिव बातें होने का कारण, आपका जो बात टंग जो स्टाइल है वो कहीं डिटैचमेंट डिस्टर्बेंस का नौबत ना ले आए। यही सिचुएशन है। अब मंगलदेव पीछे की ओर भागता है। मंगलदेव आपका मिथुन से उल्टा घूमता है ना, बकरी है, ये वृषभ को जाएंगे। तो ये समय आपके लिए इसी हिसाब से, इसी लिहाज से ठीक नहीं है। और 12 हाउस में राहुदेव एंड 6 हाउस में आपका केतु है। तो राहु शुक्र की नक्षत्र में है, केतुदेव आपका राहु की नक्षत्र में है। देखे 12 हाउस मुख्य का तो घर है, मगर सारे डिजायर्स का प्लैनेट है, सारे डिजायर्स का फुलफिल करने का और भूख, हंग्रीनेस को बढ़ा देना टुवर्ड्स द डिजायरनेस, ये राहु है। एंड शुक्र की नक्षत्र से बिलोंग्स करते हैं। बड़ी बात, किसी का एक्सपेक्टेशन में राहुदेव नहीं है। किसी का एक्सपेक्टेशन में राहु नहीं है, एंड अभी के लिए वो इसी हाउस में ही ट्रांजिट पे है। तो राहु, ये जो हाउस होता है आपका एक्सपेंडिचर का, शुक्र से रिलेटेड हो गया। मजबूरन आपका कार वगैरह गैरेज में लेना, फालतू का एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, जो ना होना है बस अचानक सा गाड़ी व्हीकल्स ये सब में अनावश्यक जो चीज होता है इस तरह का आ जाना, यही सिग्निफिकेंस राहु अभी के लिए है। एंड इसका जो 5वां दृष्टि है आपका 4th हाउस में पड़े हैं। तो अभी के लिए, अभी ये मंगल को थोड़ा ठीक ठाक होने दीजिए, घर का कोई रिनोवेशन का काम मत करिए। एंड 6 हाउस में राहु का 7वां दृष्टि, कहीं जो होते हैं ना आपका लेवल का निचले वाले जो लेवल्स होते हैं, उनसे कहीं कुछ एनिमिटी फालतू का ना करे, कम से कम बातें किया करे। अगर इसी लिहाज से उनसे आप ज़्यादा जुड़े होते हैं तो जरा हम सोच समझ के काम चले। 7वां और 9वां घर भी यही 8 हाउस पड़ता है। बुजुर्गों को ही घर का, परिवार का, बुजुर्गों को ही, जो कि ब्लड रिलेटेड है, जो कि ब्लड रिलेटेड है, और वो हो सकता आपका लॉ साइड से हो सकते, आपका पेरेंटल साइड पे हो सकते। ध्यान रखें, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, इस तरह का कुछ न्यूज़ भी आपको मिल सकता, आ सकता।
शनि अभी बकरी में थे, अच्छा पोजीशन को आए, 9th एंड 10th हाउस का ओनर। अब आगे कुछ समय आपका सुधरने वाला है। ये मंगल को पहले ठीक ठाक होने दीजिए। शुक्र चलता ही रहता है, महादशा अंतरदशा अभी वृषभ लग्न के लिए क्या है वो तो देखना पड़ता है। ग्रुपिज्म में बांट दीजिए। आपके लिए शुक्र ही होते हैं पॉजिटिविटी प्लैनेट, लग्नाधिपति, और आपके लिए शुक्र ग्रुप का ही प्लैनेट्स आपके लिए फायदेमंद। जैसे कि शुक्र ग्रुप में शुक्र, शनि एंड बुध देव होते हैं। अनदर ग्रुप में बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य एंड मंगल देव होते हैं। तो ये प्लैनेट ये ग्रुप के साथ इनका अच्छा बनता नहीं है। तो जब अगर आपका महादशा अंतरदशा को देखें, खुद का जन्म पत्री को, शुक्र में शनि का, बुध का, एंड इसी लिहाज से राहु अगर शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में या शनि का नक्षत्र डिवीजन में है तो ये आपके लिए फायदेमंद। बहुत कुछ देखना पड़ता है सर जी, ऐसे बात तो कर देने से भी सब कुछ हो नहीं पाएगा। जन्मपत्री में ये आप देखें, अगर आपका अपोजिशन प्लैनेट्स का है, महादशा अंतरदशा ये सब प्रत्यंतर दशा, आपका टाइम ऐसा कुछ माहौल ठीक ठाक नहीं है। फिर भी ये जो संक्रांति का टाइम मैंने लिए, ये शुक्र आपका संपत्ति तारा में पड़ता है जो कि आपका लग्नाधिपति है, 7th हाउस में है, दोबारा दोहरा रहा हो। 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक ऐसा क्या कुछ बड़े काम है, अगर इसको आराम से कर ले, आराम से कर ले, आराम से कर ले। संपत्ति तारा में शुक्र का 3 नक्षत्र अगर आपका पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, बहुत बेस्ट है। शुक्र का तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है और आप अगर वृषभ लग्न है तो ये जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, इसी टाइमिंग में क्या कुछ अधूरा काम आपका बाकी रह गया था, हाथ लगाइए, बाद में कमेंट सेक्शन में लिखे। सूर्य का 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, कृतिका, अभी बोला ना आपका वो अपोजिशन प्लैनेट्स है। सूर्य का अगर ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ, ये विपत्ति तारा में पड़ता है जो सूर्य की 7th हाउस में है, एंड 7th हाउस होती है इटसेल्फ द मारक का घर। तो इसमें अगर आपका जन्म हुआ है, सूर्य का 3 नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं है। कोई गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, केस मैटर से, पुलिस से, फौज से पंगा मत लीजिएगा, लेने के देने पड़ जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पंगा मत लीजिएगा ये टाइमिंग में कम से कम। एंड इसके बाद भी सूर्य आपका आने वाला है 8वां घर को, बावजूद इसके और 1 महीना। एंड गवर्नमेंट सेक्टर से अभी के लिए आपको उतना फ़ायदा मिलने का कोई चांसेस भी बहुत कम दिखता है। अगर चाहे आपका कोई केस मैटर्स चला हुआ है, केस है आज का डेट में अंडर कंसिडरेशन, तो शायद इन अकॉर्डिंगली आपका मन के मुताबिक डिसीजन भी, रिजल्ट भी नहीं आए हुए होंगे या आगे भी नहीं आएगा। नक्षत्र डिवीजन को हमेशा याद रखें, मैं जो बातें बता रहा हूँ हर बात मेरा नक्षत्र से जुड़ा होता है। एंड मंगल देव जिनके बारे में इतने सारे कुछ अभी कहा कि 7 को देखता है, 8 को देखता है, ये सब जो कहा, मंगल का तीनों नक्षत्र में अगर चित्रा, धनिष्ठा एंड मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, फालतू का एनविटी मत क्रिएट करिए। एंड इनविजिबल एनमी, आपका इनविजिबल एनमी दिखाई नहीं देंगे, सामने आके मीठी मीठी बातें करेंगे, और वो सामना कर नहीं पाएंगे, मगर आपका पीछे वो स्टैबिंग करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये टाइमिंग आपका ठीक ठाक नहीं है। अगर आपका मंगल का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा एंड मृगशिरा, राहुदेव आपके लिए अच्छा में है, 12 हाउस में तो है, एक्सपेंडिचर कराएगा, मगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव के लिए एक्सपेंडिचर कराएंगे। अगर पासपोर्ट के लिए रेडी थे आप, वीसा अप्लाई के रेडी थे, या फॉरेन ट्रेवल्स जाने के लिए क्या कुछ दिक्कतें, अड़चने का सामना कर रहे थे आप, और अगर कहीं आपका स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा ये तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है तो हाथ लगाइए। राहु अभी के लिए है आपका 12वां घर में, आपका फॉरेन ट्रेवल्स पक्की है, जा सकते। अगर उस जगह और लेवल का लोग ये है, कोई मजदूर जाके कोई तो बोल नहीं पाएगा कि मैं फ्लाइट में फॉरेन जाऊँगा।
ऐसा नहीं है। सो आपका इस तरह का प्लान एंड पॉलिसी है आगे के लिए, ये आपके लिए ऑफ-रोड के लिए अच्छा टाइमिंग है। एंड ये जो बृहस्पति के लिए इतने कुछ मैंने अभी भी बताया वो बद्ध तारा में पड़ता है सर जी। विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, कुछ ना कुछ नेगेटिव रिपोर्ट न्यूज आपको मिलेगा बुजुर्गों की साइड से। अच्छा ना हो, ईश्वर किसी को ऐसा ना दे। शनिदेव आपका मित्र तारा में पड़ता है, अगर वो अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है। अभी के लिए शनि बकरी से स्ट्रेट हो गए और 9वां घर का ओनर 9 में ही है, 10 में भी है। शनि से क्या कुछ अगर आपको पाना है, ये अच्छा टाइमिंग आपको मिलना शुरू हो गया। लगाइए हाथ, एफर्ट लगाइए, एफर्ट लगाइए। 10 घंटा का काम आपको दिया गया, आपको पता है 7 घंटे में इसको निपटा सकते हैं। बाकी के 3 घंटा इसका मतलब ये नहीं गप्पा मारे उसको फालतू में यूटिलाइज करे। वो 3 घंटा भी प्रॉपर यूटिलाइज करे ताकि आप क्या कर रहे हैं आपको और कोई देख रहा है। एफर्ट लगाने में कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि सच्ची में आप क्या कर रहे हैं आपको और कोई देखता है। ये है शनिदेव, कर्मदाता है, उसी में कंप्रोमाइज मत कीजिएगा कभी। अच्छा टाइमिंग है आपका। अगर ये तीनों नक्षत्र में है जन्म आपका, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य, बुद्धदेव आपका अति मित्र तारा में पड़ता है जो कि 2nd हाउस और 7th हाउस में बुद्ध है। यहां पर बुद्धदेव कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, कंफर्टेबल ठीक है। 3 दिसंबर को चले जाएंगे 8 हाउस को। थोड़ा यहाँ कुछ ऐसा है, एक अनएक्सपेक्टेशन प्रॉफिट दिलाएंगे बुद्धदेव, इस 7th हाउस में भी दिलाएंगे और 8 हाउस में भी दिलाएंगे। मगर 7वां घर 8वां घर बुद्धदेव का ट्रांजिट आपका है अति मित्र तारा में, फिर भी कहीं अगर आपका जन्म पत्री में बुद्धदेव 6ठा, 8वां और 12वां घर में पोजिटेड है एंड लगभग आपका एज 50 के एबव हो गया या 45 के एबव हो गया, तो आपका जितने सारे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ जहाँ पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो रास्ता क्या बोला जाता है, वेन जो होता है सब, इसके रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो कसरत रहिए, योगा प्राणायाम करिए और डॉक्टर कंसल्टेशन करिए, क्योंकि वो सर्कुलेशनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम का कारकत्व है बुद्धदेव। यह टाइमिंग उतना अच्छा नहीं रहेगा सर। हाँ, अगर स्थिर राशि में पड़ता है आपका बुद्धदेव एंड 6ठा, 8वां, 12वां घर में पड़ते हैं बुद्धदेव, आपके लिए ठीक नहीं। स्थिर मतलब कंस्टेंट, नो हलचल, ना नो आगे ना पीछे। स्थिर राशि का मतलब इसी टाइमिंग में अगर हो गया कुछ डिजीज तो स्थिर होकर रहेगा, कंस्टेंट, ना कमेगा ना घटेगा, गया काम से। इसलिए हमें बताया गया ना, स्थिर राशि में चंद्रमा जब है प्रॉपर्टी खरीदे ताकि हमारे पास वो हमेशा रहेगा, टिका रहेगा। स्थिर राशि में सोना खरीदे ताकि वो हमारा पास रहेगा, टिका रहेगा, जैसे अक्षय तृतीया होती है। वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसा है तारा चक्र के हिसाब से, नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से, और ये है प्लानिटरी पोजीशंस। ये जो ग्राफ मैंने काटा ये वीडियो में देने से कुछ मुझे लगता नहीं है। ये मकर लग्न जब आएगा तो इसको मैं थोड़ा एनालिसिस करूँगा, ये किसी बंदा किसी पर्सन का है। चलते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट। सिंह साइन एग्जैक्टली ये 16 नवंबर को सिंह साइन में ट्रांजिट में है। सिंह साइन आपका 4th हाउस है। 4th हाउस ये राहु का 5वां दृष्टि में चंद्रमा उसी दिन हो गया 4th हाउस। मन में उतना सुख नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दुख, मन सुख नहीं रहेगा। कन्या साइन 19 तारीख 5वां घर, बृहस्पति का 7वां दृष्टि एंड ये बुद्धदेव का घर है। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, अच्छा पैसा भी दिलाएगा, डबल टिक देता हूँ। तुला साइन आपका 21 नवंबर 6 हाउस केतु के साथ, तो ग्रहण दोष एंड राहु का 7वां दृष्टि, फिर भी 6 हाउस, काम काज का, जिंदगी जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, बाल बच्चे,
पालते हैं पोसते हैं वो ठीक रहेगा, मगर डेली रूटीन में किसी के साथ कुछ तुत्तु में तानातानी ना करे। एक टिक देता हूँ, एक क्रॉस देता हूँ। वृश्चिका साइन आपका 23 नवंबर, वृश्चिका 7वां हाउस आपका, ये यहाँ पर चंद्रमा अनकंफर्टेबल है, यहाँ नीच होते हैं, फिर भी सूर्य बुध और शुक्र के साथ आ जाएंगे। 7वां घर आपका लग्न को देखते हैं। दाम्पत्य जीवन को एक अच्छे ढंग से एंजॉयमेंट करिए उसी दिन, टिक देता हूँ। धनु साइन 25 नवंबर, 8 हाउस, अच्छा नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं, इसको डबल क्रॉस देता हूं। एक बैड न्यूज कहीं से आएगा। मकर साइन 27 नवंबर, शनि के साथ 20 दोस्त तो बनेंगे ही बनेंगे यहां, और ऐसे तीसरा दृष्टि में शुक्र का, बुधदेव का, सूर्य का, 9वां घर, टिक देता हूं। भाग्य भाव क्रॉस भी देता हूं। कुंभ साइन 29/11, 10वां घर, केतु का 5वां दृष्टि, केतु से 5वां दृष्टि, केतु छठे में, छह में से 5, तो प्रोफेशन में कसस रखे और प्रॉपर एफर्ट लगा के काम करे, रिजल्ट आपको मिलेगा। मीना साइन 1 तारीख हो जाता है दिसंबर, 11th हाउस आपका बृहस्पति के साथ, यहाँ पर एक योग बनता है, फिर भी आपके लिए अच्छा है, पैसा कहीं से आएगा। मेषा साइन आपका 4 दिसंबर, 12वां घर राहु के साथ, ग्रहण, एक्सपेंडिचर, केतु का 7वां दृष्टि, एंड एक्सपेंडिचर मन में खुश नहीं होगा, इस तरह का एक्सपेंडिचर, डबल क्रॉस देता हूँ। वृषभ को 6 दिसंबर, लग्न हमेशा शुभ ही होता है, और यही जगह चंद्रमा का उच्च का होता है, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, चंद्रमा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र आता है, अच्छा माना रहता है, डबल टिक देता हूँ। क्या भी कुछ परेशानी या प्रॉब्लम हो तब भी आप खुश रहेंगे, वृषभ राशि की जिस टाइम चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। 9 दिसंबर मिथुन साइन आपका 2nd हाउस, 9 दिसंबर तक मंगलदेव पार हो गए होंगे, यहीं पर मिथुन साइन में चंद्रमा सिंगल रहेंगे, और ऐसे कोई पॉजिटिव प्लैनेट का नहीं फोकस, केतु का 5वां दृष्टि, फिर भी यहीं पर कहीं से कुछ पैसा आएगा, जितना आने को है उतना नहीं आएगा, बट आएगा, टिक देता हूँ, क्रॉस भी देता हूँ। कर्क साइन 11 दिसंबर, 3 नंबर आपका, शनि का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, शनि बृहस्पति अच्छा संबंध, मगर शनि चंद्रमा में अच्छा संबंध नहीं है। कम्युनिकेशन का घर है, आपका भाई बहन छोटे सिबलिंग का घर है, उनसे संबंध अच्छा रखे, अंडरस्टैंडिंग ठीक रखे, आपको फायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, टिक देता हूँ। क्रॉस देने को इच्छा होता है बट नहीं देता हूँ, क्योंकि बृहस्पति का 5वां दृष्टि, ये ठीक में छोड़ देता हूँ। 14 दिसंबर सिंह, ये फिर 4th हाउस आपका, मन का सुख का कारक का घर है ये, राहु का 5वां दृष्टि, वही मायूसीपन, बस साइलेंस मेंटेन करे वो दिन, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। कन्या साइन 16 दिसंबर, आपका 5वां घर, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, मंगलदेव चले गए होंगे उस टाइम, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज कुछ बाकी रहेगा था, उसी में हाथ लगाइए, सक्सेस कराएंगे आपका। ये है सर लग्न से चंद्रमा का हर एक एक राशि के ऊपर जो ट्रांजिट, बार बार कह रहा हूं, ये है डिस्क्लेमर आप समझ सकते हैं, ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, बस ये एक मंथली ग्रॉसली प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकली। और अभी के लिए विदा दे, फिर अगला महीने अगला वीडियो में मुलाकात रहेगा। जय जगन्नाथ, नमस्ते।